दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 9 नवंबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ भाई गुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। हे ईश्वर तो सबका भला कर। दोस्तों सुनो, मैं आपसे कुछ भी कहूँ मानना तो अपने मन की ही, और सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले करके आपके पास सेव कर लेना कि कभी आपके काम आएगा। इस समय सुबह के 2:02 हैं। दोस्तों, यह कोई मंगल राइटिंग नहीं है, यह कोई मंगल स्पीकिंग नहीं है मेरा जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। असल में तो यह डिवाइन राइटिंग है, डिवाइन स्पीकिंग है, और आप सबके भले भले के लिए, आप सबके भले भले के लिए ये कहीं से मेरे पास आया है। लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की भलाई के लिए, और ये इसलिए आया है कि इसके लिए कंडीशंस पैदा की गई हैं कि इन कंडीशंस में वह घटना घटित होगी, वरना नहीं होगी। सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। इसमें मैं वही बोल रहा हूँ जो देश और दुनिया की भलाई के लिए। इसमें मेरा कोई लेश मात्र भी अपने स्वार्थ का नहीं है, और स्वार्थ का है तो वह ऑटोमेटिक अच्छा या बुरा मेरे लिए होगा ही। जैसे हम एमरसन के शब्द बोलते रहते हैं, व्हाट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। आप किसी के लिए कुछ अच्छा या बुरा करेंगे, करते जाते हैं, वह आपके लिए होता ही जाएगा। और दूसरे सुनिए, सब अपने अपने लिए ऊंचा ऊंचा बोलते रहते हैं। भाई इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो का संबंध तो ऐसी ऐसी चीज़ों से है, और ऐसा है। आप कह सकते हो कि भाई ये भी ऐसा ही बोल रहा होगा, हो भी सकता है, लेकिन आप पर ईश्वर की मेहरबानी हो, आप ये देख रहे हों, ये जल्दी भविष्य में आप इन आज के वीडियो को देखें, इन मिशन ग्रेट इंडिया चैनल के वीडियो को देखें, तो आपके लिए सौभाग्य की बात ही होगी। लेकिन होगी तभी जब परमात्मा की मेहरबानी होगी। ये शब्द कोई ऐसे ही नहीं निकल रहे, इनके पीछे बड़ी तपस्या है, और डिवाइन ग्रेस कोई वैसे नहीं आ जाती। उनके पीछे किसी आदमी की फिर वही अच्छा काम है, तपस्या है, और वह तपस्या भी सबके भले भले के लिए है। तपस्या क्या काम? वह काम तो स्वार्थ के लिए भी हो सकता है, कोई काम, वह काम तो बुरे के लिए भी हो सकता है, लेकिन वह तपस्या जो सबके अच्छे के लिए हो। इसलिए ग्रज मत रखना कि ये मंगल क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। भाई अपने स्वार्थ के लिए कह रहा होगा, अपना स्वार्थ तो होता ही है, लेकिन यदि अपने स्वार्थ के साथ साथ उसमें सबका भला हो तो फिर कहने क्या है। सुबह सुबह भगवान मुझे थोड़े से जैसा शब्द बुलवाया उसने, मैं आपके सामने बोलता हूँ। भारत में इस समय जो क्या है, भारत में करोड़ों लाशें बिछेंगी, आदमियों की लाशें बिछेंगी। यदि भारत में करोड़ों आदमियों की लाशें बिछेंगी, यदि ये शब्द नहीं सुने गए तो भाई बड़ा भयानक सा मैंने बोला है। लेकिन मुझे भगवान ये भयानक सा इसलिए बुलवा रहा है कि इससे अच्छा रिजल्ट निकले, हम चेत जाएं। भारत में करोड़ों लाशें बिछेंगी, यदि ये शब्द भारत की जनता ने नहीं सुनी थी तो
और भारत की जनता इनको नहीं सुन रही, और भारत की जनता इनको नहीं सुन रही, इसलिए आगे बुरा बुरा ही होने की संभावना है। जैसा हम बोलते रहते हैं कि डिवाइन इज मल्टी डायमेंशनल, कितने डायमेंशनल है वो ही जाने। तो एक चीज़ का 1000 तरह से उसका पता चलता है कि ऐसा कैसे क्या हो रहा है। इसको समझाने के लिए मैं आपको ये कहूँ, अगर भाई सौर फ्लेयर्स घटती हैं बढ़ती हैं अपने 11 ईयर्स सर्किल में, तो भाई उनका हम कैसे पता चलता है? किसी घटना का प्रभाव किसी चीज़ पर, हर एक चीज़ पर पड़ता है। बहुत संक्षेप में जान लें कि भाई सौर फ्लेयर्स का क्या प्रभाव पड़ेगा। सौर फ्लेयर्स ज़्यादा या कम होने का अर्थ होगा दुनिया में घटनाओं की ऊंचाई या नीचाई का होना, दुनिया में घटनाओं की तीव्रता, किसी के मन में, मानवता के मन में तीव्रता, इवन पेड़ों में होने वाली गतिविधियाँ, जीवों में होने वाली गतिविधियाँ, हर एक चीज़ पर उसका प्रभाव पड़ेगा। सोलर फ्लेयर्स तो बड़ी चीज़ है। आप जो भी कोई काम करते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, उसका प्रभाव ब्रह्मांड की हर एक चीज़ पर पड़ता है। ये लंबा अलग डिस्कशन है, मैं इससे हट करके हम दूसरी बात बोलते हैं जिससे कि सबका भला भला सीधे सीधे हो। भारत में करोड़ों लाशें बिछेंगी यदि इन चीज़ों पर गौर नहीं किया गया। इन चीज़ें ही, ये नहीं कि ये मंगल के शब्द या इसके वीडियोज हैं, इनके जैसे विचारधारा को नहीं माना गया। यदि भाई क्योंकि भाई ऐसा क्यों है, और वो करोड़ों जो जाने जाएंगी, जा सकती हैं, उनमें किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी के भी बच्चों का, किसी का भी, क्योंकि हमने बीज ही ऐसे बो रखे हैं। सारी मानवता जो बीज उगती है, जिसमें जय होता है, वो क्या होता है सुनिए। हम सामूहिक लेवल पर क्यों भुगतते हैं, व्यक्तिगत लेवल पर क्यों भुगतते हैं, इसके 3 कारण हैं। पहला देखिए, जीव हिंसा हम करते हैं, जल्दी बोलेंगे, लंबा नहीं करेंगे। जीव हिंसा जो ये हम करते हैं उसमें भाई केकड़ों को खाना, मेंढकों को खाना, मछली को खाना, मुर्गे को, बकरी को, गाय भैंसों को, ऊँटों को खाना, मतलब आपने जीव हिंसा करी। आगे देखिए, मानव हिंसा, मानव की हिंसा करना, उसको मारना पीटना, उसको किल करना, उनको दुख देना, जो सारा या मानव हिंसा में आता है। इसमें क्या है? मानव को धनहीन बनाना, आदमियों को शिक्षाविहीन बनाना, उनको सम्मान, सुरक्षा, न्याय, धंधा दीनहीन बनाना, धंधे से उनके साथ दासी प्रथा जैसे कुकर्म करना, छाती कर लगाना, शुद्धिकरण प्रथा चलाना, सती प्रथा चलाना, काशी में क्रोध चलाना, बलात्कार करना, सीधे नरसंहार करना युद्धों में, और फिर उनका कोई पश्चाताप नहीं करना, उसमें डर नहीं होना, बुद्धि नहीं होना, सुधार नहीं करना। भाई मानव क्यों भुगतता है, मानवता क्यों भुगतती है? 1 नंबर पहले वो है, दूसरे नंबर ये, और जीव के साथ, ये मानव के साथ दोबारा बोल दूँ, मानव को धनहीन बनाना, शिक्षाविहीन बनाना, सम्मानविहीन बनाना, सुरक्षा न्याय धंधाविहीन बनाना, दासी प्रथा जैसी चीज़ चलाना, सती प्रथा चलाना, छाती का टैक्स लगाना, शुद्धिकरण प्रथा चलाना, सती प्रथा चलाना, काशी में क्रोध जैसे काम करना, बलात्कार जैसे करना, सीधे नरसंहार करना युद्धों में, और जिनका कोई पश्चाताप नहीं होना, जिसका कोई डर नहीं होना, बुद्धि नहीं होना, सुधार नहीं होना, ये सब बताते हैं ये मानव हिंसा में है।
ईश्वर ईश्वर को सताना, ईश्वर क्या है उसको हम कैसे सताते नहीं सताते। ईश्वर प्रकृति प्रकृति ईश्वर का प्रकटीकरण है। हम प्रकृति को सताते हैं, उसके रास्ते से हटाते हैं। समझ लो कि हमने ईश्वर को सताया है। नदियाँ, ये पहाड़, ये पेड़, ये पौधे, जो भी जर्रा जर्रा आपको दिखाई देता है, उसके बाद छोटे जीव, किसी को भी आपने सताया। सताना, ये 3 कारण हैं। यहाँ हमने ये ट्रायंगल से बनाया है। इनसे आपका व्यक्तिगत और सामूहिक कर्म निर्धारित होते हैं कि आपने क्या किया। फिर इनके लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन हैं, वो यहाँ नहीं दिए जा सकते। 4 नंबर सुनिए। ये 1A, ये पहले वाला, ये 1 ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल। 4 नंबर सुनिए कि ये 1 नंबर प्लस 2 ट्रायंगल प्लस 3rd ट्रायंगल प्लस और बहुत से ट्रायंगल इस जैसे, ये बताते हैं कि मानवता भुगतेगी या अच्छी तरह से रहेगी। ये बताते हैं जो ये सब कहते हैं कि करोड़ों का मरना अब तय है। 5 नंबर सुनिए, इन बचने का तरीका। ये जो सब हमने किए हैं, ये अपराध जो किए जा सकते हैं, करते हैं, ये 1 में, 2 में, 3 में जो बताए गए हैं, उनका उल्टा करना, मतलब कि उनको नहीं करना। एक तो नहीं करना, वो 0 लेवल है। एक उनका उल्टा करना, मतलब कि जीव जंतुओं का वध करने की जगह उनको सुरक्षा देना, उनको प्यार करना। ऐसा नहीं सामने आया जीव और काट काट कर खा गए। भाई क्या करें, सर्वाइवल के लिए सब कुछ करना पड़ता है, वो समझ में आता है। फिर इसमें आपकी हमारी बुद्धि काम आती है कि हम अपने सर्वाइवल के लिए मजबूरी में करते हैं कि अपने मज़े के लिए करते हैं। मतलब हमें ये बता रहे हैं कि मानव क्यों भुगतता है, क्यों भुगत रहा है, क्यों ये 3rd वर्ल्ड वार आ रहा है, क्यों ये NWO का घटाटोप हो रहा है, क्यों NW वालों के ऊपर भी घटाटोप हो रहा है। इसलिए हो रहा है। आगे सुनिए। बचने का तरीका क्या है? इनका उल्टा करना, 0 करना या नेगेटिव करना, मतलब कि अच्छा करना। आगे सुनिए। एवरीथिंग इज ए वाइब्रेशंस ऑफ डिवाइन माइंड। एवरीथिंग इज ए वाइब्रेशंस या इज वाइब्रेशंस ऑफ डिवाइन माइंड, यूनिवर्सल माइंड, एंड योर माइंड इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सल माइंड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ। इस दुनिया में हर चीज़ एक वाइब्रेशन है ऑफ यूनिवर्सल माइंड यानी डिवाइन माइंड। और आपका माइंड ऐसे अकेला नहीं है, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल, एक टुकड़ा है उस डिवाइन माइंड का। एक आपके गिलास में पानी भरा हुआ, ये अकेला पानी नहीं है, इस संसार के ब्रह्मांड के पूरे पानी का एक हिस्सा है। एवरीथिंग is a vibration of divine mind, that is universal mind, and your mind is a part and parcel of universal mind. भारत पर घटाटोप ज़्यादा होगा क्योंकि जो ऊपर हमने बताया है 1 2 3 1 2 3, इसमें से क्या आपके साथ होता है, क्या भारत वालों ने किया है, क्या कोई दूसरा करता है, क्या कोई जीवों के साथ फेस्टिवल मनाता है, या यूरोपियन कंट्रीज ने क्या क्या किया है। चाइना क्या जीव हिंसा तो करता ही है, लेकिन कुत्ते जैसे बड़े प्राणियों को भी जिंदा भून कर खाता है, उनको मार कर नहीं। प्राणियों के साथ जो हिंसा होती है, मान लो गाय भैंसों के साथ हिंसा होती है, उनको वो कट्टी में जाती हैं,
कत्ल खानों में जाती हैं तो उनका किलिंग का तरीका भी एक दयापूर्ण हो सकता है, एक भयानक हो सकता है, या उनको नहीं किल किया जाए या कितना किल किया जाए भाई काम नहीं चलता, या ऐसे बहुत सी चीज़ें जो भी बताती हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करें, हम अपने अनुसार ये कर रहे हैं कि भाई मानव का कल्याण हो, मानवता बची रहे, और ये मानवता को फूंकने वाले लोग भारत में हो चाहे विदेशों में हो, ये समझ जाएं तो इसमें इनका ही भला है, वरना ये भी मरेंगे और मानवता को भी मारेंगे। इसलिए हम ये मिशन ग्रेट इंडिया के सारे प्रोग्राम चलाते हैं और हम समझते हैं कि ये ईश्वर का एक विशेष मेहरबानी है, वो कहता है कि ऐसा ऐसा करो। अभी हम एक मिशन ग्रेट इंडिया की मेंबरशिप चलाएंगे। वह क्या होगा, उसमें डिवाइन पार्लियामेंट के लिए मेंबरशिप है, डिवाइन पार्लियामेंट के लिए लोगों को स्क्रीनिंग है, उनको छांटना है, उनका सिलेक्शन है। वह क्या होगा, एट द रेट ऑफ ₹3 ओनली आफ्टर 1 year बाई selected membership, by selected membership। हम इस बारे में जो भी छोटा छोटा काम करते हैं, ये जो गूगल मीट करना, लोगों से मिलना जुलना, प्रचार करना, पर्चे बांटना, प्रेम मिलन करना, महोत्सव करना, महान भारत यात्रा करना, वगैरह वगैरह, छोटे छोटे से जिनको कोई अभी जानता नहीं, जाने या मत जाने, हर चीज़ एक ईश्वरीय प्रेरित चीज़ है। उसको आगे लोगों को जमाना होगा तो सारी दुनिया जानेगी। हमें जो काम दिया गया है वो हम कर रहे हैं, अभी ये चलेगा। अब हम इसको एक भारत इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ले लें कि भारत में क्या होगा, कैसे होगा। कोई एक फिजिकल प्लान में कोई कैसे भुगतेगा, कोई कैसे नहीं। भारत का देखो, जो हम बताते रहते हैं, ये हेट्रोजीनियस परिवार से ईश्वरीय अब होमोजीनियस भारतीय परिवार को बनाने का परमात्मा ने ऑर्डर दिया है, सोचा है, वैसा ही होगा। अब यहाँ का क्या है कि नीचे से नीचे अपने जो SC/ST लेवल पर जिनको लोग दलित कहते हैं, जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके साथ हजारों साल अन्याय अत्याचार हुए और जिधर कोई ध्यान नहीं देता, अब क्या होगा, ये SC/ST लोअर लेवल समझ लो 25-30%। उसके बाद OBC है, OBC में 2 टुकड़े किए हैं, लोअर OBC, हायर OBC। लोअर OBC 30-40%, हायर OBC 10-15%, और उसके बाद ऊपर वाले हैं टॉप 10% या टॉप 20%, इसको 80% लगा लो। वही हमारा ग्रेट इंडिया एक किस्म चलता है। ये सब हम देश दुनिया की भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही ईश्वरादेश प्राप्त हुआ है। हम ये जो एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं, और पता नहीं इनके साथ साथ ये तो एक सामाजिक विश्लेषण है, उसके साथ साथ पता नहीं हमने क्या क्या अटैच किया है, परमात्मा ने क्या क्या कंबाइन किया हुआ इसके साथ साथ, जिसमें हजारों चीज़ें हैं। जैसा कि हमने ऊपर बोला है, उसमें हमें पता है कि कौन कौन से वर्ग, कौन कौन से लोग, कौन कौन से जातियाँ भुगतने वाली हैं, और वह देवात्मा कहते हैं कि ऐसा ही होगा मंगल। इसलिए हम सबके भले भले के लिए कहते हैं, ये आदमी क्रश हो जाएंगे, ये आदमी जिंदा बचेंगे, ये लोग भाग जाएंगे, इन लोगों को लूटा जाएगा, इनके साथ बलात्कार होगा, इनको किल कर दिया जाएगा। क्यों ऐसा होगा, ये हम यही बताते रहते हैं। और यह कि आदमी के कर्म का फल उसके साथ है, कल को जैसा भी हुआ, जाने अनजाने में सबसे होता रहता है। अब जो समय बचा है
उसमें तो भला भला करिए, आंखें खोल लीजिए, वरना भारत में ऐसा होने जा रहा है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता और जिसका पता सिर्फ और सिर्फ मिशन ग्रेट इंडिया को है। सबका भला हो, कोई भुगते नहीं। इसलिए ये आज का प्रसारण, इसलिए रोजाना का प्रसारण, इसलिए अभी सुबह 5:15 बजे DPPPPA ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, प्रेम, परोपकार, अफर्मेशंस का प्रोग्राम आ रहा है और हम करते ही रहते हैं। और फिर याद रखो या मत रखो, रखना ही पड़ेगा। अब भारत में होना तो वही है जो वह परमात्मा हमें बताता रहता है और हम बोलते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज ही सुन लो और इसे फैला दो। कहीं मानव का बच्चा कृष्ण नहीं हो जाए, क्योंकि हम दूसरे जीवों को कृष्ण करते रहे हैं, अपने भाई बंधुओं को भी कृष्ण करते रहे हैं कि आदमी का बच्चा भी ऐसा हो जाए। हमने उसको किया है। क्यों, किस लिए हो रहा है, हम बताते रहते हैं। जितना भी समय बचा है समझ जाइए लोगों। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।